श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 21वां अध्याय। साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। षोडशी पूजन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की साधन इच्छा की निवृत्ति। षोडशी पूजन संपन्न होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का साधन यज्ञ पूर्ण हुआ। ईश्वरानुराग जो पवित्र हुतासन उनके हृदय में निरंतर प्रज्वलित था तथा जिसने उनको सतत 12 वर्ष पर्यंत व्यग्र कर विभिन्न रूप से साधनाओं में प्रवृत्त किया था तथा उसके बाद भी संपूर्ण रूप से उन्हें शांत नहीं होने दिया था, पूर्णाहुति प्राप्त कर इतने दिनों के अनंतर उसने प्रशांत रूप धारण किया। इसके अतिरिक्त उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था? श्री रामकृष्ण देव के समीप उस समय अपनी ऐसी कौन सी वस्तु रह गई थी जिसे उन्होंने इससे पूर्व उसमें आहुति न दी हो? धन, मान, नाम, यश इत्यादि जागतिक समस्त भोगाकांक्षाओं को बहुत पहले से ही उन्होंने उसमें विसर्जित कर दिया था। हृदय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी वस्तुओं को वे क्रमशः उसके कराल मुख में आहुति दे चुके थे। विविध साधन मार्ग में अग्रसर हो नाना प्रकार से श्री जगन माता के दर्शन करने की ही एकमात्र लालसा अवशिष्ट थी। उसे भी तब उन्होंने उसमें पूर्णतया अर्पित कर दिया। अतः अब प्रशांत हुए बिना वह और कर ही क्या सकता था? समस्त धर्म मत के साधनों को संपन्न करने के बाद उनके लिए साधन संबंधी और किसी कर्तव्य का अवशिष्ट न रहना। श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया कि श्री जगदम्बा ने उनकी आंतरिक व्याकुलता को देखकर सर्वप्रथम उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तदंतर अद्भुत गुण संपन्न विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनको परिचित कराकर विविध शास्त्रीय मार्गों में अग्रसर करा के उस दर्शन की यथार्थता को हृदयंगम करने का उन्हें अवसर प्रदान किया है। अतः उनके समीप अब और क्या मांगा जाए? उन्होंने देखा कि 64 तंत्रों की सभी साधनाएं क्रमशः संपन्न हो चुकी हैं। वैष्णव तंत्र अनुसार पंच भावाश्रित जितनी साधनाएं भारत में प्रचलित हैं उनका भी विधिवत अनुष्ठान हो चुका है। सनातन वैदिक मार्गानुसार संन्यास ग्रहण कर श्री जगदम्बा के निर्गुण निराकार रूप का भी दर्शन प्राप्त हो चुका है तथा श्री जगन माता की अचिंत्य लीला के प्रभाव से भारत के बाहर उदित होने वाले इस्लाम मत की साधना में प्रवृत्त होकर भी उसका यथा योग्य फल उन्हें हस्तगत हो चुका है। अतः अब उनके निकट सुनने या देखने को अवशिष्ट और रह ही क्या गया है? श्री रामकृष्ण देव को अद्भुत रूप से श्री ईसा प्रवर्तित धर्म में सिद्धि प्राप्त होना। उसके 1 वर्ष बाद श्री रामकृष्ण देव का हृदय पुनः और एक साधन मार्ग का अवलंबन कर श्री जगदम्बा के दर्शन करने के निमित्त उन्मुख हुआ था। उस समय उनका श्रीयुत शंभुचरण मलिक के साथ परिचय हो चुका था तथा उनसे बाइबिल सुनकर श्री ईसा के पवित्र जीवन
तथा संप्रदाय प्रवर्तन की बातें उन्हें विदित हुई थी। उनके हृदय में उस इच्छा का किंचन मात्र उदय होते ही श्री जगदम्बा ने अद्भुत रूप से उसे पूर्ण कर उनको कृतार्थ किया था। तदर्थ उन्हें विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। घटना इस प्रकार हुई थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दक्षिण और यदुनाथ मलिक का बगीचा था। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी वहां टहलने जाते थे। यदुनाथ जी तथा उनकी मां श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त करने के समय से ही उनके प्रति विशेष भक्ति श्रद्धा करने लगे थे। अतः बगीचे में उन लोगों के न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव जब वहां टहलने जाते, तब कर्मचारी लोग बाबू की बैठक खोलकर कुछ देर वहां बैठने तथा विश्राम करने का उनसे अनुरोध किया करते थे। बैठक की दीवार पर अनेक उत्तम चित्र टंगे हुए थे। मां की गोद में बैठे हुए श्री ईसा की एक बाल मूर्ति भी उन चित्रों में थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि एक दिन उस कमरे में बैठकर तन्मयता के साथ वे उस चित्र को देखते हुए श्री ईसा के अद्भुत जीवन वृतांत का चिंतन कर रहे थे। उसी समय अकस्मात उन्होंने देखा कि वह चित्र मानो जीवित तथा ज्योतिर्मय हो उठा है एवं उस अद्भुत देव जननी तथा देव शिशु के अंगों से ज्योति रश्मियां उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उनके मानसिक भावों को समूल परिवर्तित किए दे रही हैं। जन्मगत हिंदू संस्कार समूह उनके हृदय के एक निभृत कोने में लीन होकर भिन्न संस्कारों को उसमें उदय होते देखकर श्री रामकृष्ण देव विभिन्न प्रकार से अपने को संभालने का प्रयास कर कातर हो श्री जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, मां, तू आज मुझे यह क्या कर रही है? किंतु कुछ भी नहीं हुआ। प्रबल वेग से उत्थित उस संस्कार तरंग ने हृदय स्थित हिंदू संस्कारों को एकदम डुबो दिया। देव देवियों के प्रति श्री रामकृष्ण देव का अनुराग, प्रीति आदि तब न जाने कहां विलीन हो गए एवं श्री ईसा तथा उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हुई तथा उस श्रद्धा ने श्री रामकृष्ण देव के हृदय पर अपना अधिकार जमाकर उनकी आंखों के सम्मुख विभिन्न दृश्यों को उपस्थित किया। श्री रामकृष्ण देव देखने लगे कि पादरी लोग प्रार्थना मंदिर में श्री ईसा की मूर्ति के समक्ष धूप दीप जला रहे हैं तथा आर्त होकर प्रार्थना करते हुए अपने हृदय की व्याकुलता निवेदन कर रहे हैं। तदंतर दक्षिणेश्वर मंदिर में लौटकर श्री रामकृष्ण देव उन्हीं विषयों के निरवच्छिन्न ध्यान में निमग्न रहे तथा श्री जगन्माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन की बात को भी एकदम भूल गए। 3 दिन तक उस भाव तरंग का प्रभाव उन पर विराजमान रहा। तृतीय दिवस के बाद पंचवटी के नीचे टहलते हुए श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि एक अदृष्टपूर्व सुंदर गौरवर्ण देव मानव स्थिर दृष्टि से उन्हें अवलोकन करते हुए उनकी ओर आगे बढ़े चले आ रहे हैं। देखते ही श्री रामकृष्ण देव समझ गए कि ये विदेशी तथा विजाति संभूत हैं। उन्होंने देखा कि उनके नेत्र विशाल होने के कारण उनका मुखमंडल अपूर्व शोभान्वित है तथा उनकी नाक यद्यपि थोड़ी चपटी है
फिर भी उससे उनके सौंदर्य का कुछ भी व्यतिक्रम नहीं हुआ है। उस सौम्य मुखमंडल के अपूर्व देव भाव को देखकर श्री रामकृष्ण देव मुग्ध हो गए तथा विस्मित होकर सोचने लगे कि ये कौन है। देखते ही देखते वह मूर्ति उनके समीप उपस्थित हुई तथा श्री रामकृष्ण देव के पवित्र हृदय के अंदर से यह ध्वनित होने लगा, ईसा मसीह दुख यातनाओं से जीवों का उद्धार करने के निमित्त जिन्होंने अपने हृदय का रुधिर दान कर तथा मानवों द्वारा घोर अत्याचार सहन किया था, वही ईश्वर से अभिन्न परम योगी तथा महान प्रेमी ईसा मसीह। तब देव मानव ईसा श्री रामकृष्ण देव को आलिंगन कर उनके शरीर में लीन हो गए तथा भावाविष्ट हो बाह्य चेतना को खोकर श्री रामकृष्ण देव का मन कुछ समय के लिए सगुण विराट ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। इस तरह श्री ईसा का दर्शन प्राप्त कर उनके अवतारत्व के संबंध में श्री रामकृष्ण देव निसंदिग्ध हुए थे। श्री ईसा संबंधी श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किस तरह सत्य प्रमाणित हुआ था। उसके बहुत दिन बाद जब हम लोग श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने जाते थे, उस समय एक दिन श्री ईसा की चर्चा करते हुए उन्होंने हमसे कहा था, अरे तुम लोगों ने तो बाइबल पढ़ी है, बताओ उसमें ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में क्या लिखा है, देखने में वे कैसे थे। हमने कहा, महाराज हमें तो उसका कोई उल्लेख बाइबल में नहीं मिला है, किंतु उन्होंने यहूदी जाति में जन्म लिया था, अतः निश्चित ही वे गौरवर्ण थे और उनकी आंखें बड़ी तथा नाक लंबी थी। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, किंतु मैंने देखा है कि उनकी नाक थोड़ी चपटी है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों देखा। उस समय श्री रामकृष्ण देव की उस बात का हमने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने यह सोचा कि भावाविष्ट होकर उन्होंने जिस मूर्ति का दर्शन किया है, ईसा की वास्तविक मूर्ति उससे कैसे मिल सकती है। यहूदी जाति के सभी पुरुषों की तरह ईसा की नाक भी अवश्य लंबी होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद हमें यह विदित हुआ कि ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में 3 प्रकार के विवरण लिपिबद्ध हैं तथा उनमें से एक में उनकी नाक चपटी थी, ऐसा उल्लेख है। श्री बुद्ध देव के अवतारत्व तथा उनके धर्म मत के संबंध में श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार पृथ्वी में प्रचलित समस्त प्रधान धर्म मत के अनुसार सिद्ध होते देखकर आप सभी के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि श्री बुद्धदेव के संबंध में उनकी धारणा किस प्रकार की थी। इसलिए उस विषय में जो कुछ विदित है उसे यहाँ पर लिपिबद्ध करना उचित प्रतीत हो रहा है। भगवान बुद्धदेव के संबंध में हिंदुओं में जो विश्वास प्रचलित है, श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार विश्वास करते थे, अर्थात बुद्ध देव को ईश्वरावतार मानकर वे सदैव उनकी श्रद्धा तथा पूजा किया करते थे। एवं पुरी धाम में अवस्थित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र रूपी त्रिरत्न मूर्ति में श्री भगवान बुद्धावतार का प्रकाश अभी भी विद्यमान है, ऐसा उनका विश्वास था। श्री जगन्नाथ के प्रसाद से भेद बुद्धि विलुप्त होकर मानव जाति बोध रहित हो जाता है,
इस प्रकार का उस धाम का महात्म्य सुनकर वहां जाने को वो सब उत्सुक हुए थे, किंतु वहां जाने से अपने शरीर नाश की संभावना है, यह जानकर तथा योग दृष्टि की सहायता से इस बात को समझकर कि इस विषय में श्री जगदम्बा का दूसरा ही अभिप्राय है, उन्होंने इस संकल्प को त्याग दिया था। श्री रामकृष्ण देव का यह सदैव विश्वास था कि गंगा वारी साक्षात ब्रह्मवारी है। इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इसी प्रकार का श्री जगन्नाथ देव का प्रसादी अन्न ग्रहण करने से मानव का विषयासक्त हृदय तत्काल ही पवित्र हो जाता है तथा वह आध्यात्मिक भाव को धारण करने योग्य बनता है। इस बात में भी उनका दृढ़ विश्वास था। जब उन्हें विषयी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने को विवश होना पड़ता था, जब उन्हें विषयी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने को विवश होना पड़ता था, तब वे उसके बाद ही किंचित गंगाजल तथा आट के महाप्रसाद लिया करते थे तथा अपने शिष्य वर्ग से भी ऐसा करने को कहते थे। भगवान बुद्ध देव के प्रति श्री रामकृष्ण देव के विश्वास के संबंध में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त और भी एक बात हमें विदित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के पास अनुगत भक्त महाकवि श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री बुद्धावतार के लीला में जीवन को जब नाटकाकार में प्रकाशित किया था, उस समय उसे श्रवण कर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, श्री बुद्धदेव निश्चय ही ईश्वरावतार थे। उनके प्रवर्तित मत तथा वैदिक ज्ञान मार्ग में कोई भेद नहीं है। हमारा विश्वास है कि योग दृष्टि की सहायता से इस बात को जानकर ही श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा कहा था। श्री रामकृष्ण देव का जैन तथा सिख धर्म में भक्ति विश्वास। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकरों तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद पर्यंत 10 गुरुओं की बहुत सी बातें श्री रामकृष्ण देव को साधक जीवन व्यतीत करने के पश्चात जैन तथा सिखों से सुनने को मिली थी। इससे इन संप्रदाय प्रवर्तकों के प्रति उनकी विशेष भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। अन्यान्य देव देवियों के चित्रों के साथ उनके कमरे में एक ओर महावीर तीर्थकर की एक पाषाण मूर्ति तथा श्री ईसा का एक चित्र भी था। प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल उस मूर्ति तथा अन्य सभी चित्रों के समक्ष श्री रामकृष्ण देव धूप धूना देते थे, किंतु इस प्रकार विशेष श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करने पर भी हमने कभी उन्हें तीर्थकरों अथवा 10 गुरुओं में से किसी को ईश्वरावतार रूप से निर्देश करते हुए नहीं सुना है। सिखों के 10 गुरुओं के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सिखों से मैंने सुना है कि वे सभी जनक ऋषि के अवतार हैं। मुक्ति लाभ करने से पूर्व राजर्षि जनक के हृदय में लोक कल्याण साधन करने की इच्छा उदित हुई थी और इसी कारण उन्होंने गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद तक 10 गुरुओं के रूप में 10 बार जन्म लिया था तथा सिख जाति में धर्म संस्थापन कर परब्रह्म के साथ वे सदा के लिए लीन हो गए थे। सिखों की इस बात के असत्य होने का कोई कारण नहीं है। समस्त धर्म मत में सिद्ध होने के पश्चात
श्री रामकृष्ण देव को जो असाधारण उपलब्धियां हुई थी, उनका विवरण अस्तु समस्त साधनाओं में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को कुछ असाधारण उपलब्धियां हुई थी। उनमें से कुछ उपलब्धियों का संबंध उनके निजी जीवन से तथा कुछ का साधारण आध्यात्मिक विषयों से था। इससे पूर्व उसका कुछ कुछ विवरण इस ग्रंथ में दिए जाने पर भी अब हम उनमें से प्रमुख प्रमुख उपलब्धियों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। हमारी ऐसी धारणा है कि साधना काल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव जब श्री जगन माता के साथ नित्य युक्त हो भावमुख में अवस्थान कर रहे थे, उस समय उन्हें इन उपलब्धियों का यथार्थ अर्थ हृदयंगम हुआ था। यद्यपि योग दृष्टि की सहायता से उन्होंने इन उपलब्धियों को प्रत्यक्ष देखा था, फिर भी साधारण मानव बुद्धि के अनुसार हम इस संबंध में जहां तक समझ सकते हैं वह भी आपसे कहने का प्रयास करेंगे। पहला, वे ईश्वरावतार हैं। प्रथमता श्री रामकृष्ण देव की धारणा हुई थी कि वे ईश्वरावतार तथा अधिकारी पुरुष हैं। उनका साधन भजन दूसरों के निमित्त हुआ है। अपने साथ अन्य साधकों के जीवन की तुलना कर उन्होंने साधारण दृष्टि से दोनों में विभिन्नता का अनुभव किया था। उन्होंने यह हृदयंगम किया कि साधारण साधक केवल एक ही भाव के सहारे जीवन भर प्रयास करने के फलस्वरूप ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर शांति का अधिकारी बनता है, किंतु उनके लिए ऐसा न होकर जब तक वे समस्त मतों के अनुसार साधना नहीं कर पाए थे तब तक उन्हें किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिली थी एवं अति अल्प समय में ही उन्होंने प्रत्येक साधना में सिद्धि प्राप्त की थी। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति असंभव है। अतः इस विषय के कारणानुसंधान में प्रवृत्त होकर श्री रामकृष्ण देव योगारूढ़ हुए थे तथा उस प्रकार से उन्होंने कारण को अनुभव किया था। उनको यह ज्ञात हुआ था कि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान ईश्वर के विशेष अवतार होने के कारण उनके लिए यह संभव हो सका है तथा आध्यात्मिक राज्य में नवीन आलोक का संचार कर मानव के कल्याण साधन के निमित्त ही उनके द्वारा अदृष्ट पूर्व साधनाओं का अनुष्ठान हुआ है। उनके व्यक्तिगत जीवन के अभाव को दूर करना उन साधनाओं का उद्देश्य नहीं था। दूसरा, उनके लिए मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। द्वितीयता, उनकी यह धारणा हुई थी कि अन्य जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं होगी। साधारण युक्ति से भी यह बात अनायास समझी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर से जो सर्वदा अभिन्न है, उनके अंग विशेष हैं, वे तो सर्वदा ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उनमें कोई अभाव या परिच्छिन्नता है ही नहीं। अतः उनके लिए मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ रहता है। जीवन कल्याण साधन रूप कर्म जब तक ईश्वर के लिए विद्यमान रहेगा तब तक युग युग में अवतीर्ण होकर उन्हें उस कार्य को संपादन करना पड़ेगा। अतः उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? जैसे कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जमींदारी के अंदर जहां भी गड़बड़ी उपस्थित होगी वहीं सरकारी कर्मचारी को दौड़ना पड़ेगा।
योग दृष्टि की सहायता से उनको अपने बारे में न केवल इतना ही ज्ञात हुआ था, अपितु वायव्य दिशा की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने अनेक बार हमसे यह कहा था कि भविष्य में उन्हें उस दिशा में आना पड़ेगा। हम लोगों में से किसी किसी का कहना है कि उन्होंने अपने आने का समय तक निश्चित कर उन लोगों से कहा था, 200 वर्ष के बाद उस ओर मेरा आगमन होगा, तब अनेक व्यक्ति मुक्त होंगे। उस समय जिन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उन्हें बहुत दिन तक उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तीसरा, अपने शरीर त्याग का समय ज्ञात होना। तृतीयतः, योगारूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर त्याग के समय को बहुत पहले ही जान गए थे। दक्षिणेश्वर में एक दिन भावाविष्ट होकर उन्होंने श्री माता जी से इस प्रकार कहा था, जब तुम यह देखोगी कि मैं जिस किसी के हाथ से भोजन कर रहा हूं तथा कलकत्ते में रात्रि यापन कर रहा हूं, खाद्य का अग्रभाग दूसरे को पहले खिलाकर तदंतर स्वयं अवशिष्टांश ग्रहण कर रहा हूं, तब समझ लेना कि मेरे शरीर त्याग का समय निकट आ चुका है। श्री रामकृष्ण देव का पूर्वोक्त कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ था और एक दिन भावावेश में श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में श्री माता जी से कहा था, अंतिम समय उपस्थित होने पर खीर के सिवाय मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। इसकी सत्यता का उल्लेख अन्यत्र किया गया है। आध्यात्मिक विषय के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की दूसरे प्रकार की उपलब्धियों को अब हम लिपिबद्ध करना चाहते हैं। पहला, सभी धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। प्रथम, समस्त साधनाओं में सिद्धि लाभ करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा हुई थी, सभी धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। यह कहा जा सकता है कि योग बुद्धि तथा साधारण बुद्धि, इन दोनों की सहायता से ही श्री रामकृष्ण देव को यह बात विदित हुई थी, क्योंकि सब प्रकार के धर्म मत की साधना में अग्रसर हो उन्होंने उनमें से प्रत्येक के यथार्थ फल को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अतः यह स्पष्ट है कि उससे प्रचार कर पृथ्वी के धार्मिक विरोध तथा धर्म गिलानी को दूर करने के निमित्त ही वर्तमान समय में युगावतार श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व साधना के द्वारा अपने जीवन में इस बात को पूर्णतया उपलब्धि कर किसी भी ईश्वरावतार ने जगत में इस तरह की शिक्षा नहीं दी है। आध्यात्मिक मत की उदारता को लेकर यदि अवतारों का स्थान निर्देश किया जाए तो इस विषय के प्रचार के लिए निसंदेह श्री रामकृष्ण देव का स्थान सबसे ऊंचा है। दूसरा, मानव को अपनी अवस्थानुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत मत का अवलंबन करना होगा। द्वितीय, प्रत्येक मानव की आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत स्वयं आकर उपस्थित होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह कहना था कि वे परस्पर विरोधी नहीं है, किंतु मानव मन की आध्यात्मिक उन्नति तथा अवस्था सापेक्ष है। स्वल्प चिंतन करने पर यह उपलब्धि हो सकती है कि
श्री रामकृष्ण देव द्वारा अनुभूत इस प्रकार का तथ्य अनंत शास्त्रों को समझने के लिए कितना सहायक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों में पूर्वोक्त तीनों मतों की बातें ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध रहने के कारण अनंत विरोध उपस्थित होकर शास्त्रोक्त धर्म मार्ग को उसने कितना जटिल बना दिया है। ऋषियों के इन तीन प्रकार के अनुभवों तथा कथनों का सामंजस्य न कर पाने के कारण उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रत्येक संप्रदाय ने उनको एक भावात्मक सिद्ध करने का यथासाध्य प्रयास किया है। टीकाकारों के इस प्रकार के प्रयास के परिणाम स्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि शास्त्र विचार के नाम से लोगों के मन में एक भयानक भय का संचार होने लगा है और उस भय से ही शास्त्रों में अविश्वास तथा उसके फलस्वरूप भारत में आध्यात्मिक अवनति हुई है। इसलिए युगावतार श्री रामकृष्ण देव के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन तीनों मतों की उपलब्धि कर उनके इस प्रकार अद्भुत सामंजस्य की बात प्रचार करने की आवश्यकता हुई थी। उनकी उस मीमांसा को सदा स्मरण रखना हम लोगों के लिए शास्त्रों में विशेषाधिकार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस संबंध में उनकी कुछ उक्तियों को हम यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं। अद्वैत भाव को अंतिम बात जानना, यह वाक्य मन से अतीत उपलब्धि का विषय है। मन बुद्धि की सहायता से विशिष्टाद्वैत तक कहा बस समझा जा सकता है। तब नित्य जिस प्रकार नित्य है, लीला भी उसी प्रकार नित्य है। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम। विषय बुद्धि प्रबल साधारण मानवों के लिए द्वैत भाव नारद पंचरात्र के उपदेशानुसार उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि प्रशस्त हैं। तीसरा, कर्मयोग के अवलंबन से साधारण मानवों की उन्नति। तृतीय, कर्म के संबंध में श्री रामकृष्ण देव सीमा निर्देश कर यह कहते थे, सत्वगुण संपन्न व्यक्तियों का स्वभावतः ही कर्म त्याग हो जाता है। प्रयास करने पर भी उनके द्वारा कर्मों का अनुष्ठान और अधिक संभव नहीं हो सकता है, अथवा ईश्वर उन्हें कर्म नहीं करने देते। जैसे गर्भ वृद्धि के साथ ही साथ गृहस्थ वधू का कर्म त्याग हो जाता है तथा संतान होने पर सब प्रकार के गृह कर्मों को त्याग कर शिशु की देखभाल में ही उसे संलग्न रहना पड़ता है। किंतु अन्य मानवों के लिए ईश्वर पर निर्भरशील होकर धनी व्यक्तियों के दास दासियों की तरह संसार के समस्त कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करना उचित है। इस प्रकार कार्य करने का नाम ही कर्मयोग है। यथासाध्य ईश्वर का नाम, जप तथा ध्यान एवं उपरोक्त प्रकार से समस्त कार्यों को संपादन करना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है। चौथा, उदार मत के अनुसार संप्रदाय का प्रवर्तन करना होगा। चतुर्थ, श्री रामकृष्ण देव को यह उपलब्धि हुई थी कि
श्री जगदम्बा के हाथों का यंत्र बनकर अपने जीवन में प्रकटित उदार मत के विशेष रूप से अधिकारी एक नवीन संप्रदाय का उन्हें प्रवर्तन करना होगा। मथुर बाबू के जीवित काल में उन्हें सर्वप्रथम इस बात का अनुभव हुआ था। तब उन्होंने मथुर बाबू से कहा था कि श्री जगदम्बा ने उनको यह दिखाया कि उनके समीप धर्म लाभ करने के निमित्त अनेक भक्तों का आगमन होगा। यह कहना अनावश्यक है कि बाद में यह बात सत्य प्रमाणित हुई थी। काशीपुर के बगीचे में अवस्थान करते समय अपना फोटो देखते हुए श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था, यह अत्यंत उच्च योगावस्था का फोटो है। समय आने पर इस फोटो का घर घर में पूजन होगा। 5वां, जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके मत को ग्रहण करेंगे। 5, योग दृष्टि की सहायता से श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा हुई थी, जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके पास धर्म लाभ के लिए आएंगे। इस विषय में हमने अपना अभिमत अन्यत्र व्यक्त किया है, इसलिए यहाँ पर उसका पुनरुल्लेख अनावश्यक है। विभिन्न समयों में श्री रामकृष्ण देव को देखकर 3 विशिष्ट शास्त्रज्ञ साधकों द्वारा अभिव्यक्त किए गए अभिमत। श्री रामकृष्ण देव के साधनकालीन 3 विशिष्ट अवसरों पर 3 विशिष्ट विद्वान उनके समीप पधारे थे तथा उनकी आध्यात्मिक स्थिति को अपनी आंखों से देखकर उन्हें उस विषय में आलोचना करने का सुयोग मिला था। तंत्र साधना में श्री रामकृष्ण देव के सिद्ध होने के पश्चात पंडित पद्मलोचन ने उनका दर्शन किया था। वैष्णव तंत्रोक्त साधना में श्री रामकृष्ण देव ने जब सिद्धि प्राप्त की थी, उसके बाद पंडित वैष्णव चरण को उनका दर्शन हुआ था तथा साधना की समाप्ति पर दिव्य साधन श्री संपन्न श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से गौरी पंडित कृतार्थ हुए थे। पद्मलोचन ने श्री रामकृष्ण देव को देखकर कहा था, मैं आपके अंदर ईश्वरीय आविर्भाव तथा शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। वैष्णव चरण ने संस्कृत भाषा में स्तव रचना कर भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के समक्ष उनके अवतारत्व का कीर्तन किया था। श्री रामकृष्ण देव को देखकर गौरी पंडित ने कहा था, शास्त्रों में जिन उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की बातों का मैंने अध्ययन किया है, वे सभी तुम में साक्षात विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में जो लिपिबद्ध नहीं है, ऐसी उच्च अवस्थाएं भी मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। तुम्हारी स्थिति वेद वेदांत आदि शास्त्रों को अतिक्रम कर बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम मनुष्य नहीं हो जिनसे अवतारों की उत्पत्ति होती है, वही वस्तु तुम में है। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन वृतांत तथा पूर्वोक्त अपूर्व उपलब्धियों की आलोचना से यह विशेष रूप से हृदयंगम होता है कि उन पंडिताग्रगण्य साधकों ने
व्यर्थ ही उनकी प्रशंसा कर उपरोक्त बातें नहीं कही थी। उन पंडितों के दक्षिणेश्वर आगमन के समय का निरूपण निम्न रूप से किया गया है। उन विद्वानों के आगमन का समय निरूपण। प्रथम बार दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री माता जी ने गौरी पंडित को वहां देखा था। साथ ही मथुर बाबू के जीवन काल में गौरी पंडित के दक्षिणेश्वर आगमन की बात हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी है। अतः बंगला सन 1277 सन 1871 ईस्वी के किसी समय दक्षिणेश्वर में आकर संभवतः बंगला सन 1279 सन 1873 ईस्वी तक गौरी पंडित ने श्री रामकृष्ण देव के समीप अवस्थान किया था। शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में जो उस ज्ञान को परिणत करने का प्रयास करते हैं, ऐसे साधक विद्वानों को देखने का श्री रामकृष्ण देव का निरंतर आग्रह था। भट्टाचार्य श्रीयुत गौरीकांत तर्कभूषण उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को उन्हें देखने की इच्छा हुई थी तथा मथुर बाबू के द्वारा आमंत्रित कराकर उन्होंने उनको दक्षिणेश्वर बुलाया था। श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि के निकट इंदेश नामक गांव में पंडित जी का निवास स्थान था। हृदय के भाई राम रतन मथुर बाबू का निमंत्रण पत्र लेकर वहां गए थे और श्रीयुत गौरीकांत जी को दक्षिणेश्वर मंदिर में लाए थे। गौरी पंडित की साधना जनित अद्भुत शक्ति का तथा दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से उनके मन में क्रमशः प्रबल वैराग्य के उदय होने से उन्होंने जिस प्रकार संसार त्याग किया था, उस विषय का हमने अन्यत्र उल्लेख किया है। रानी रासमणी का जीवन वृतांत नामक बंगला ग्रंथानुसार श्रीयुत मथुर बाबू ने सन 1864 ईस्वी अन्नमेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। उस अवसर पर पंडित पद्मलोचन को दक्षिणेश्वर में आमंत्रित कर दान ग्रहण कराने के निमित्त श्रीयुत मथुर बाबू के आग्रह की बात हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी है। अतः यह कहा जा सकता है कि सन 1864 ईस्वी में वेदांतविद भट्टाचार्य श्रीयुत पद्मलोचन तर्कालंकार महोदय का श्री रामकृष्ण देव के समीप आगमन हुआ था। श्रीयुत उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र पंडित वैष्णव चरण के दक्षिणेश्वर आने का समय सहज ही में निरूपण किया जा सकता है, क्योंकि पंडित वैष्णव चरण की भैरवी ब्राह्मणी श्री योगीश्वरी तथा बाद में भट्टाचार्य श्रीयुत गौरीकांत तर्कभूषण के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव की अलौकिकता के संबंध में जो आलोचना हुई थी, श्री रामकृष्ण देव से हमने उस विवरण को सुना है। ब्राह्मणी की भांति उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में वैष्णव शास्त्रोक्त महाभावों के लक्षणों को देखकर स्तंभित हो ब्राह्मणी से सम्मत होकर श्री रामकृष्ण देव को
श्री गौरांग देव का पुनर्आविर्भाव माना था। श्री रामकृष्ण देव के उपरोक्त कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1865 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्रीयुत वैष्णव चरण उनके समीप उपस्थित हुए थे तथा सन 1873 ईस्वी साल तक बीच बीच में दक्षिणेश्वर आते जाते रहते थे। श्री रामकृष्ण देव की अपने अंतरंग भक्तों को देखने की इच्छा तथा उन्हें आवाहन। पूर्वोक्त उपलब्धियों के पश्चात ईश्वर की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक नूतन इच्छा प्रबल रूप से उदित हुई थी। योगारूढ़ होकर पूर्व परिदृष्ट भक्तों को देखने तथा उनके हृदय में अपनी धर्म शक्ति संचार करने के निमित्त वे अत्यंत उत्सुक हो गए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस उत्सुकता एवं व्यग्रता की कोई सीमा नहीं थी। दिन भर उस व्यग्र भाव को मैं किसी तरह अपने हृदय में धारण किए रहता था। विषयी लोगों का मिथ्या विषय प्रसंग जब मुझे विषवत प्रतीत होता था, तब मैं यह सोचने लगता कि उनके आने पर ईश्वरी चर्चा कर मैं अपनी अंतरात्मा को शांत करूंगा, कानों को तृप्त करूंगा तथा उनसे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को कहकर हृदय को हल्का करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय में उनके आगमन की बात का उद्दीपन होने के कारण किससे क्या कहना है, किसे क्या देना है, सर्वदा इन्हीं विषयों का मैं चिंतन किया करता था तथा उक्त विषयों को सोचकर पहले से ही मैं अपने को प्रस्तुत रखता था। किंतु दिन व्यतीत होकर सायंकाल होने पर मेरे लिए धैर्य धारण करना असंभव हो जाता था। तब मैं यह सोचा करता था कि आज का दिन भी निकल गया, फिर भी कोई नहीं आया। आरती की शंख घंटा ध्वनि से जब मंदिर गूंजने लगता, तब मैं मानसिक यातना से अस्थिर हो बाबू लोगों की कोठी की छत पर चढ़कर, तुम सब कहाँ हो, आओ रे, आओ रे, तुम लोगों को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, इस प्रकार उच्च स्वर से चिल्लाया करता था। माता अपनी संतान को देखने के निमित्त ऐसी व्याकुलता का अनुभव करती है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। सखा को अपने सखा के साथ सम्मिलित होने तथा प्रणयी युगल को आपस में मिलने के लिए इस तरह आचरण करते हुए भी मैंने कभी नहीं सुना है। मेरा प्राण इतना व्याकुल हो उठा था। इसके कुछ ही दिन बाद धीरे धीरे भक्त वृंद उपस्थित होने लगे। श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार व्याकुल आवाहन के फलस्वरूप भक्तों के दक्षिणेश्वर आगमन से पूर्व कुछ विशेष घटनाएं हुई थी। वर्तमान ग्रंथ के साथ उनका मुख्य संबंध न रहने के कारण परिशिष्ट में हमने उनको लिपिबद्ध किया है। जय ठाकुर, जय मां।